मैंने सौत का नजारा देखा। इसकी तामीर अच्छी है, लेकिन उस्मान साहब को दरअसल इन जमीनों की उम्मीद है और आप ओस का नूर हैं। लेकिन जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की तरक्की नहीं हो पाई। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोच जिसका हकदार था वो उसे नहीं मिला। यहां बहुत कमी है। जिस जगह लोग रहते हैं वहां कुछ चीजों की कमी हमेशा रहती है, लेकिन अक्लमंद व बालिग कनात पसंद होते हैं। जो कनात पसंद नहीं होता वो पूरी दुनिया की कमी ही देखता रहता है। मेरा ख्याल है आपने अपने नजरिए से दुरुस्त कहा शेख अदब अली। लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन रियासत अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा यही चाहती है कि उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करे। उम्मीद है इस मकसद के लिए आपके अल्फाज हमारी रहनुमाई का बाइस बनेंगे। हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब तक मेरे जिस्म में रूह है, अल्लाह की राह पर चलते रहेंगे। हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे वो करता है। यही हुक्म है। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पहुंचें और हम अपने रास्ते निकल पड़ें। आपके लिए कोनिया से भी मुबारकबाद लाएंगे वजीर आलम शाह। अच्छा ऐसा है तो मुझे खुशी होगी। वैसे आपकी इस जहमत की कोई खास वजह है? कुछ दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बस इतना ही कहूंगा आपसे कि वापसी पर हम दोबारा मिलेंगे। सलामत रहें। शुक्रिया आपका। मेरे शेख, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हम कोनिया पहुंचे तो अपने दोस्तों से पहले हम सुल्तान मसूद से मिलना चाहते हैं। जैसे आपका हुक्म। मेरी हर बात को बड़ी महारत के साथ ठुकरा दिया। उसे क्या करना है वो जानता है। जल्दी से कोसिस के पास जाओ और उससे कहो कि अदब अली को कोनिया जाने से रोके। अदब अली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए कोनूर, और सुल्तान मसूद को इसका इल्म नहीं होना चाहिए।
भाई, मेरे भाई। चाल चली है उन्होंने, चाल चली है। चाल है। बहादुर उस्मान, इसी जलील की कमी थी। तुम बोरान को क्यों मारना चाहते हो? और उसे मारने से तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन उस्मान उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाँ, वजीर आलम शाह, आप भी उस्मान को मारना चाहते हैं? यहाँ बहुत से ताकतवर तुर्क है निकोला, और हमें आम लोगों से कोई गर्ज नहीं। या तो उसे पकड़ो या मार डालो, तुम्हारी सलाहियतों पर मुनासिर है ये। और बोरान? उस्मान जब बोरान को बचाने आएगा तो उसके सामने वो नहीं कोई और होगा। फिर उसे तुम्हारे सिपाहियों की तलवारों का सामना करना ही पड़ेगा। वजीर आलम शाह, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खुश आमदीद। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम खुशनसीब हो कि मैं यहां मौजूद हूं। आज तुम जिंदा खड़े हो तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर यह तुम्हारे उस्मान साहब पर ही मुनस्सिर होता तो आज हम तुम्हारे जनाजे में होते। कहाँ चल दिए हैदर अली, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? रास्ता और ये कमजोर जिस्म दोनों अल्लाह ने बनाए हैं। अगर वो चाहता है तो दुनिया भी हमें नहीं रोक सकती, और अगर वो नहीं चाहता तो रास्ते खुले ही क्यों ना हो, हम नहीं जा सकते। ओह, फिर तो ये पूछना पड़ेगा, मतलब वहीं से।
नहीं नहीं, नहीं चाहता तुम्हारा खुदा कि तुम्हें इजाजत दी जाए कि तुम वहां जाओ। यलगार या! मेरे शेर! सिपाहियों, कुत्ते जो अपनी तादाद पे भरोसा करते हैं, भेड़ियों के आगे वो टिक नहीं सकते। तुम तादाद में ज्यादा हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। तुर्कोत, हमला! हमला! किसी को भी भागने नहीं देना, इनमें से किसी को भी भागने नहीं देना। Yeah!
ओके गोकतुक। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उस्मान ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया, मैं उससे उसका शेख छीन लूंगा। मैं आ रहा हूँ मेरे शेख। दरवेशों, हमारे शेख मोहतरम जख्मी हो गए। खुद को संभाले शेख मोहतरम, उसको अंधेरे में मत छोड़े मेरे शेख। खुदा रहा संभाले खुद को। हक है अल्लाह। सिपाहियों, हमला करो। सिपाही हट जाओ। उस्मान से कह देना कि मैं लेके जाऊंगा अपनी बहन को, याद रखें। नहीं रोक सकता कोई मुझे अब। शेख अदबाली, आप ठीक तो है ना? रास्ता खतरनाक है। मेरे सिपाही आपको महफूज मकाम तक ले जाएंगे। मैं तबीब को लाता हूं। जानते हो कहां ले जाना है? जानता हूं। मैं वजीर को बता दूंगा। हमारा खेल काम कर गया। सौत में हमारे पास काफी मिकदार में बारूद है। अगर जरूरत हो तो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अफरा तफरी फैलाकर वहां से निकल जाना ही हमारा मकसद है। किसी मासूम को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप फिक्र ना करें। शुक्रिया उस्मान साहब। वो बुरान को कहां ले जा सकते हैं उस्मान साहब? शैतान के छुपने की कोई एक जगह नहीं है। बुरान को कैद करने वालों से हर लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। फिक्र ना करें, कुछ भी करके हम बुरान को तलाश कर लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम उसे तलाश कर लेंगे। गोक्तो, सिपाही भेजो हेरा के साथ कले के अंदर जाने के लिए। जैसे आपका हुक्म। हुजूर, वजीर ने तुर्क सरदारों को सराय में जमा किया है। उसे भी जाकर देखते हैं कि उसके साथ आखिर मसला क्या है। आजा। जी हुजूर। इससे पहले कि तुर्क सरदार यहां पहुंचे, मैं उन सब से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अक्लमंद और निहायत ही मजबूत इंसान हैं। खुशामदीद गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया वजीर आलम शाह। मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं वो आपके भाई उस्मान से मुताल्लिक है।
वो एक निडर इंसान है, एक बहादुर, निहायत मजबूत, नाकाबिले शिकस्त, बागी, कानून को ना मानने वाला, अपनी मर्जी का मालिक। वाज़े अल्फाज में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुंदूज साहब, रियासतों के टुकड़े हो रहे हैं। ये दो सिपाहियों की मिसाल है, एक है फातेह और दूसरा अक्लमंद, जो सब कुछ देख सकता है। वैसे आप क्यों नहीं बने सरदार? मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने यही मुनासिब समझा। अपने भाई के सरदार बनने पर मैं हर तरह से मुतमईन हूं। आपकी बेचैनी की वजह क्या है? जब से सरदार बना है उस्मान, आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। चाहें तो काबू कर सकते हैं आप उस्मान को। उस्मान शहद के छत्ते को हिला रहा है। अगर मेरा भाई मक्खी के छत्ते को हिला रहा है तो उस छत्ते का शहद आई के लिए अच्छा है। हमारे सरदार का हुक्म हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि ऐसे पुरज़्म सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उस्मान के वफादार हो। जो कोई भी तुर्कों के लिए भलाई का काम करे, हम हमेशा उसके साथ हैं। बेशक, जो भी तुर्कों के मफाद के लिए काम करता है, हमेशा हर तरह हम उसका साथ देते हैं। मेरे बारे में क्या राय है? वैसे आप जैसे बहादुर शख्स का भरोसा दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। वजीर आलम शाह, देखें, हम सरहदी कबीला हैं, सल्जोक रियासत का। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें जो रियासत के मुकर्रर करता वजीर है। अच्छा है। मैं चाहता हूं आप भी जिरगे में शामिल हो। लोग देखें कि उस्मान साहब कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसा भाई मिला। हर किसी को आप जैसा अजीम सरदार नसीब नहीं होता। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है। अगर कोई सिपाही दुश्मन को नहीं मार सकता तो उसे इसका हक ही नहीं कि वो जिंदा रहे। कैसे हो मेरे दोस्त? कोसेस, क्या तुम कोई बुरी खबर लेकर आए हो? खबर तो है, मगर बुरी नहीं। वजीर आलम शाह यही चाहता था ना कि मैं एदेबाली को कुनिया जाने से रोक दूं। वजीर आलम शाह ने कहा है कि मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं कि एदेबाली को मारना नहीं, लेकिन कोनिया जाते हुए उसके जख्मी होने में कोई हर्ज नहीं होगा। जख्मी तो होना होगा। वजीर आलम शाह के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मैं वही करूंगा जो वजीर का हुक्म, लेकिन मंसूबा उतना ही मजबूत होना चाहिए जैसा बताया गया। समझ गए? सिरा पेश की जाए। पक्का है ना? तीर पार होके मुझे तो नहीं लगेंगे। मैंने वही किया जो वजीर चाहता था,
और अब देखते जाओ वो होगा जो मैं चाहता हूं। उस्मान खुद वापस करेगा मारी को। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या ये अच्छी खबर नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूं शादी की तैयारियां दोबारा करो? मैं शादी के लिए कुछ दिन दुनिया से रोका तो उसके वापसी आने का इंतजार नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करना। अब ताखिर करने की कोई वजह ही नहीं बची। तो तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बेवकूफ बहन से शादी करूंगा जिसने मुझे इतना जलील किया? अजीब बात है। ये कला उसका घर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी कब्र बनेगी।